एपिसोड 11। उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि इतने सारे लोग उससे शादी करने की कोशिश कर रहे थे। इससे अर्जुन को सिर दर्द होने लगा। अरे, अमन यहाँ है। आओ 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 और अपने अंकल यानी कि अनिका के डैड के पास बैठो। एक आदमी उसका स्वागत करते हुए स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। आपको उपहार लाने की क्या जरूरत थी? आप बहुत दयालु हैं। बस आपकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती। आखिरकार, यह अंकल का जन्मदिन है। अमन मुस्कुराया और सुरेश के पास जाकर बैठ गया। इस पर भीड़ ने अर्जुन को उपहासपूर्ण निगाहों से देखना शुरू कर दिया। शर्मा परिवार का ये दामाद बहुत ही घटिया किस्म का था। सुरेश शर्मा के बगल में कोई बाहरी व्यक्ति भी बैठ सकता था, लेकिन दामाद होने के नाते उसे दरवाजे के सबसे करीब बैठना पड़ता था। व्यवहार में यह अंतर बहुत स्पष्ट था। माया अपनी आंखों से मुस्कुरा रही थी और उसने अमन को ऐसे देखा जैसे वह अपने होने वाले दामाद को देख रही हो। अमन की बदौलत ही हमने ये पर्सनल रूम आरक्षित किया है, जिसकी बदौलत आज हमें इस होटल में भोजन करने का मौका मिला है। भीड़ ने तब अमन को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। ब्लू स्टार में एक पर्सनल रूम बुक करने में सक्षम होना एक सदस्य का एकमात्र विशेषाधिकार था, और उस मेंबरशिप के लिए साल के कम से कम 1 मिलियन खर्च करना आवश्यक था। वह वास्तव में एक अमीर आदमी था। अमन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। हालांकि वह शांत लग रहा था, लेकिन वह अपने चेहरे पर प्रसन्नता की झलक नहीं छिपा सका। ओह, ये कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। हमारी कंपनी ने अभी थोड़ा और कमाया है, और यह वास्तव में मेरे पिता का धन्यवाद है कि मैं ये रूम बुक करने में कामयाब रहा हूँ। वह अपनी दौलत और फैमिली बैकग्राउंड का दिखावा कर रहा था। हालांकि कोई भी उसकी पोल नहीं खोलना चाहता था। इसके बजाय वे उसकी जमकर तारीफ करते थे। अमन एक सफल आदमी है। जो भी उसे दामाद के रूप में पाएंगे, उसके किस्मत बहुत अच्छे होंगे। अमन को तुरंत बहुत सम्मान और प्रशंसा मिली। अर्जुन, जो चुपचाप एक कोने में बैठा था, उसको सभी नीची नजर से देखा गया। वे दोनों आदमी थे, लेकिन उनके बीच बहुत अंतर था। जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, अगर अनिका ने उस समय अमन से शादी की होती तो वह अब तक एक अमीर पत्नी होती। किसी को नहीं मालूम था कि ये बात किसने जानबूझकर कही थी, लेकिन फैमिली मेंबर अब अर्जुन का मजाक उड़ाने में बड़ा आनंद ले रहे थे। उसकी दयनीय स्थिति को देखो, कितना कष्टदायक है। एक निकम्मा आदमी जो केवल डिलीवरी करना जानता है। मैंने सुना है कि उनकी बेटी दवाइयों की शौकीन है। उसे जन्मजात हृदय रोग है, और उसका इलाज संभव नहीं है। जाने पहचाने चेहरों से निकले उन जाने पहचाने शब्दों को सुनकर अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पिछले 2 सालों से उसे इसकी आदत हो चुकी थी। अनिका की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। अपने पति के पास बैठी हुई उसका चेहरा जल रहा था। उसने टेबल के नीचे अर्जुन के पैर पर गुस्से से रौंद दिया, और अपनी गुस्से को बाहर निकालने के लिए उसे घूर कर देखा। सबके द्वारा उपहास किए जाने के बाद भी अर्जुन वास्तव में बिल्कुल शांत, बिना किसी भाव के बैठा रहा। उसका चेहरा शांत दिखाई दिया। अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए बाकी लोग अपने ड्रिंक लेने के लिए वापस चले गए और अब सभी एंटरटेनमेंट के रूप में मजाक नहीं कर रहे थे। तभी एक दयालु भाव के साथ अमन ने पूछा, अर्जुन, मेरी कंपनी में एक पोस्ट खाली है। तुम आकर मदद क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें हर महीने 6 या 7 हजार दे सकता हूँ। ये डिलीवरी करने से निश्चित रूप से बेहतर होगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी डिलीवरी जॉब में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अर्जुन ने शांति से कहा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं दुनिया के सबसे बड़े कंसोर्टियम का वारिस हूँ, तो आप सभी अभी मेरे सामने घुटने टेक रहे होंगे। लेकिन पैसा सिर्फ एक संख्या है। उसे भूल जाओ, वह एक खोया हुआ मामला है। माया ने डांटते हुए अमन की ओर चमकती आंखों से देखा। अमन, उस मामले के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले पूछा था? अमन ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी, आप निश्चिंत हो सकती हैं। इसका ध्यान रखा गया है। सुरेश अंकल की कलेक्शन गैलरी बढ़िया है। सुरेश जी, जो पहले गुस्से में थे, इस पर तुरंत खुश हो गए। वह मुस्कुराकर बोले, छोटी एडी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आओ, ड्रिंक करते हैं। फिर दोनों ने टोस्ट किया। ड्रिंक के बाद अमन ने जानबूझकर अपनी आंखों के कोने से अर्जुन को देखा, जितना हो सके उतना घमंडी दिखने की कोशिश की। फिर उसकी आंखें लालसा से अनिका की ओर मुड़ गईं। वह इस लड़की को बहुत समय से पसंद करता था, लेकिन उसने वास्तव में जाकर एक बेकार आदमी से शादी कर ली थी। अनिका शर्मा, मैं तुम्हें उस बेकार अर्जुन और मेरे बीच का अंतर समझा दूंगा। अनिका,
देखो अमन, तुम्हारे पिता का कितना ख्याल रखता है। ऐसा आदमी कहीं आसानी से नहीं मिल सकता और दूसरे लोग तो उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। माया अमन से बेहद खुश थी। वह आदमी एक अमीर परिवार से था। उसका अपना व्यवसाय था और समाज में उसका बहुत अच्छा नेटवर्क था। अगर उसकी बेटी ने उससे शादी कर ली होती तो वह निश्चित रूप से आराम से रह पाती। तब माया ने अर्जुन की ओर घृणा भरी नजरों से देखा। अनिका पहले से ही काफी निराश थी, इसलिए वह केवल एक अजीब सी मुस्कान ही निकाल सकी। हालांकि अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जो चाहे कह सकते थे। सुरेश, क्या यह आपके व्यक्तिगत संग्रह गैलरी के बारे में है? सुरेश के कई दोस्त ईर्ष्या से उसे देख रहे थे। प्राचीन कलाकृतियों और चित्रों को इकट्ठा करना उनके छोटे से समूह में एक सामान्य बात थी। हालांकि अपनी खुद की संग्रह गैलरी बनाने में सक्षम होना एक बड़ी बात थी। जब सुरेश ने अपने दोस्तों के चेहरों पर ईर्ष्या की झलक देखी तो उसे और भी खुशी हुई और अमन के प्रति उसका प्यार और बढ़ गया। साथ ही उसने अर्जुन को और भी नीचा देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने पहले ही अनिका को उससे शादी करने के लिए क्यों राजी कर लिया था, लेकिन अब उसे अपनी बेटी को इस घटिया आदमी से तलाक लेने के लिए मजबूर करना होगा। दावत के बीच में अमन को कुछ याद आया और वह बाहर भाग गया। वह अपने हाथ में एक लंबा गिफ्ट बॉक्स लेकर वापस आया और सुरेश जी से कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह इतरा रहा हो। सुरेश अंकल, मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। कमरे में मौजूद सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि अमन के लंबे गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है। सुरेश जी ने बहुत शराब पी रखी थी। वह पहले से ही अपनी खुद की कलेक्शन गैलरी शुरू करने को लेकर बहुत अच्छे मूड में थे और अब जब अमन उन्हें गिफ्ट दे रहा था तो यह एक और आश्चर्य के ऊपर एक आश्चर्य था। वह बहुत खुश था। ओह अमन, अपनी तरफ देखो। तुमने मेरे लिए एक रूम बुक कर दिया है, गैलरी तैयार कर दी है और मुझे एक गिफ्ट भी दे दिया है। ये बिल्कुल गलत बात है। जबकि सुरेश जी ऊपरी तौर पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हुआ प्रतीत हो रहे थे, वह ये देखने के लिए अधीर थे कि बॉक्स के अंदर क्या है। चूंकि अमन ने कहा था कि उसे यह पसंद आएगा, तो क्या यह एक पेंटिंग हो सकती है? अमन ने वो गिफ्ट बॉक्स खोला और ध्यान से पेंटिंग का एक स्क्रॉल निकाला। वह प्रसन्नता से बोला, ये देश के प्रसिद्ध पेंटर की पेंटिंग है। मैंने इसे अंकल सुरेश को जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में देने के लिए एक दोस्त से खरीदने के लिए बहुत प्रयास किया है। फिर अमन ने अपनी भौं उठाई और अर्जुन की ओर देखा, जिसने अपना सिर प्लेट में दबा रखा था। इस कूड़े के टुकड़े में अभी भी खाने का मूड है। क्या ये इस बड़े से होटल में पहली बार आया है? हालांकि उस पल में अर्जुन को लगा कि उसका दिल टूट गया है। स्प्रिंग माउंटेन पर संगति, ये वही पेंटिंग थी जो राजेश जी ने अर्जुन को दी थी। लेकिन अर्जुन का मानना था कि एक प्रसिद्ध पेंटर की पेंटिंग नहीं है। देश में राजेश ने उसे नकली गिफ्ट नहीं दिया होगा, इसलिए उसने कुछ भी कहने की योजना नहीं बनाई, बल्कि इसे छिपाने के लिए केवल अपने गिफ्ट बॉक्स को मेज के नीचे धकेल दिया। अनिका ने अर्जुन की हरकतों को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं। वो इतनी बेहतरीन पेंटिंग। सुरेश जी चौंक गए, फिर तुरंत होश में आया। यह एक खजाना था। देश के इतने बड़े पेंटर की पेंटिंग थी, लेकिन केवल इस टुकड़े की। बाजार में बहुत सारी नकली प्रतियां थीं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेंटिंग को देश के एक महान कलेक्टर ने ऊंची कीमत पर खरीदा था। ये राशि आसानी से 3 से 400 हजार डॉलर के आसपास शुरू हुई थी। सुरेश जी ने बड़ी ईमानदारी और उत्साह के साथ अमन से पेंटिंग ली। वह खाली टेबल पर गए, पेंटिंग को खोला और वेटर से एक मैग्नीफाइंग ग्लास उधार लेकर उसे ध्यान से जांचना शुरू किया। उसके कुछ दोस्त भी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसकी जांच करने लगे। तस्क तस्क, कितना असाधारण, अद्भुत। ये पेंटिंग दक्षिण और उत्तर की ड्राइंग शैली का मिश्रण है। कितना बढ़िया ब्रशवर्क और टफ लेआउट। शैली सुंदर और सुरुचिपूर्ण है। इस चमकीले रंग और सुरुचिपूर्ण कृति में आकृतियों ने गुप्त राजवंश की परंपराओं को विरासत में लिया है। यह मुक्तहस्त ब्रशवर्क सरल और गहरा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये देश के बड़े पेंटर की पेंटिंग है। सुरेश के सभी पुराने दोस्त संग्रहकर्ता थे। इस कृति को देखने के बाद उनके पास केवल प्रशंसा करने के लिए कुछ नहीं था। अद्भुत, कितना अद्भुत। इसे देख पाना ही चमत्कार है। चार्ल्स, अब तुम पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाओगे। आपको अपनी आगामी गैलरी में ये पेंटिंग प्रदर्शित करनी होगी।
हम निश्चित रूप से आपका समर्थन करने के लिए आएंगे, और मुझे लगता है कि रिवरडेल के सभी प्रमुख व्यक्ति भी आएंगे। पुराने दोस्तों का समूह वास्तव में ईर्ष्यालु था। सुरेश जी जितना इतना उत्साहित थे कि उसकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने पूछा, अमन, यह महान पेंटर की एक प्रामाणिक पेंटिंग है। तुमने इस पर बहुत पैसा खर्च किया होगा। इन शब्दों ने पूरे कमरे को हैरान कर दिया। देश में 4 महान प्रतिभाओं के मुखिया के रूप में उस महान पेंटर की प्रामाणिक पेंटिंग की कीमत बहुत अधिक थी। पिछले साल ही एक शहर की नीलामी में उस पेंटर द्वारा सुलेख की कीमत 7 लाख तक पहुंच गई थी। यह ज्यादा नहीं है, जब तक कि यह आपको खुश करे, सुरेश अंकल। अमन इतना शिष्ट थे कि उन्होंने कीमत का जिक्र नहीं किया। लेकिन समझने वाले जानते थे कि इस पेंटिंग की कीमत 5 लाख से कम नहीं होगी। इस लड़के ने इस बार बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे। तभी इन सब के बीच से टीना ने जानबूझकर ऊंची आवाज में पूछा, मेरे प्यारे जीजा जी, मैंने देखा कि आप अपने साथ कुछ लेकर आए हैं। क्या यह मेरे चाचा के लिए कोई गिफ्ट है? जैसे ही वे अंदर पहुंची तो टीना ने देखा कि अर्जुन एक उपहार बॉक्स लेकर जा रहा था। इस कचरे से एक गिफ्ट की कीमत कितनी होगी? जब उसे पिछली रात की घटना याद आई तो टीना को बहुत गुस्सा आया। स्विश! एक पल में कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें अर्जुन पर टिक गईं। वो सभी मजाकिया अंदाज में तमाशा देखने के लिए तैयार थे। अर्जुन अजीब तरह से मुस्कुराया। इसकी कोई खास कीमत नहीं है, इसलिए इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन चूंकि यह अंकल के लिए एक गिफ्ट है तो आप इसे क्यों नहीं दिखाते? क्या आपको लगता है कि हम आप पर हंसेंगे? टीना की आंखें सिकुड़ गईं। वो अपने चेहरे पर मुस्कान छिपा नहीं सकी। वह देखना चाहती थी। उसे स्वयं को मूर्ख बनाओ और देखो कि वह क्या दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। अर्जुन ने पानी का एक घूंट लिया और मना कर दिया। लोगों की नजर में उन पर ही थी। अभी वो खुद को दोषी महसूस कर रहा है। वह गिफ्ट जरूर बकवास होगा। अमन पहले से ही अर्जुन को नीचा दिखाने के इस मौके का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने बीच में टोकते हुए कहा, अर्जुन, इसे बाहर निकालो, अंकल सुरेश को खुश करो। मुझे भी ये देखने में दिलचस्पी है कि तुमने क्या तैयार किया है। हाँ, इसे निकालो और हमें दिखाओ। लोगों की भीड़ ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अर्जुन उन्हें मना कर रहा था, पर सभी उसके पीछे पड़ गए थे। टीना को ये देख बड़ा मजा आ रहा था। वही अमन भी मुस्कुरा रहा था।